बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड, यानी कि यूक्लिड की परिभाषाएं। बच्चों, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड ने जो उनसे पहले मैथमेटिक्स के जो नियम बन चुके थे उन सभी पर गहन अध्ययन किया और उन्हें अरेंज किया, और कुछ उन्होंने अपने खुद के भी नियम दिए। अब बच्चों, उन्होंने ऐसे ही जो नियम थे, परिभाषाएं थी, उन्होंने एक बुक लिखी, वो थी एलिमेंटस बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने 23 परिभाषाएं दी। मगर बच्चों, हम यहाँ पर अपनी जो स्टडी है वो केवल कुछ ही परिभाषाओं तक सीमित रखेंगे। वो है बच्चों बिंदु, रेखाएं और पृष्ठ तक। जैसा कि बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बिंदु है ये एक हमारा ठोस है, इसमें हमने रेखाएं पढ़ी, इसमें हमने पृष्ठ पढ़े, इसमें बिंदु पढ़े। तो बच्चों, ये जो जहां पर ये रेखाएं मिलती है ये बिंदु होते हैं। जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, यहां पर ये और ये और ये। तो बच्चों, जो बिंदु होता है वो कहां पर है? वो बच्चों इस रेखा के सिरे पर, इस रेखा के सिरे पर ये 2 है, इस रेखा के सिरे पर ये 2 है। तो हम देख सकते कि बिंदु कहां होता है? बिंदु रेखाओं के सिरे पर होते हैं। तो बच्चों, यहां पर अगर हम बिंदु की बात करें, बिंदु, तो ये रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। अब बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर ये बिंदु है तो वो सोचते हैं कि ये और ऐसे बिंदु ऐसे होता है। हालांकि उन्हें पता होता है, मगर क्योंकि रटने की आदत ऐसी हो गई है कि समझ नहीं पाते बिंदु कैसा होता है। बच्चों, बिंदु केवल ये है, ना तो ये साइड, ना ही ये और ना ही ये, यानी कि इसमें ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी। यानी कि अगर किसी कमरे का किनारा देखें तो उसे बिंदु कहते हैं, वो बस किनारा बिल्कुल बारीक सा। तो बच्चों, इसका बिंदु का कोई भाग नहीं होता, बिंदु का कोई भाग नहीं होता। अब भाग ना होने का मतलब है बच्चों कि ना तो उसमें लंबाई होती है, ना उसमें चौड़ाई होती है, ना ही उसकी कोई ऊंचाई होती है। ये तीनों चीज उसमें एब्सेंट होती है। तो बच्चों, ये हमारा क्या है कि बिंदु है। अब दूसरे पर बच्चों रेखा। बच्चों, हमने देखा था कि ये जो पृष्ठ की जो परिसीमाएं हैं वो क्या है बच्चों? वो रेखाएं हैं। तो हम पहले क्या कह सकते हैं कि जो पृष्ठ की परिसीमाएं हैं, रेखा परिसीमाएं रेखा होती है। अब बच्चों, रेखा ऐसी हुई, ये चीज होगी रेखा। तो रेखा बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं, ये लंबाई तो है मगर इसमें चौड़ाई नहीं है। लंबाई तो है मगर इसमें चौड़ाई नहीं है। तो बच्चों, इसलिए हम कहेंगे रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, लंबाई होती है। तो बच्चों, यहां पर जो हमने देखा कि पृष्ठ की परिसीमाएं रेखा होती है, रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मगर बच्चों, जैसे मैंने ये एक रेखा खींची तो वो थोड़ी सी तिरछी दिखती है आपको भी। और अगर बच्चों मैं यहां पर कोई दूसरी रेखा ऐसे अगर खींचता हूं तो इसे हम क्या कहेंगे? सीधी रेखा। मगर सीधी रेखा
रेखा क्यों है? क्योंकि बच्चों इस पर जो भी बिंदु है, जितने भी बिंदु है, ये सारे के सारे, यानी कि ये कैसे बनी है कि एक दो ऐसे बिंदु है, उनको सभी को मिलाया तो ये सपाट है उन पर। यानी कि जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी कि सीधी रेखा हम किसे कहेंगे? जो स्वयं के बिंदुओं पर सपाट होती है। तो बच्चों इस तरीके से हम सीधी रेखा की परिभाषा देख सकते हैं। अब बच्चों हम पृष्ठ की बात कर लेते हैं। बच्चों पृष्ठ में हमने पढ़ा था कि पृष्ठ है क्या? जो ये ठोस है, इसकी जो ये परिसीमाएं है, ये पृष्ठ है। तो बच्चों हम इसमें पृष्ठ में क्या क्या लिख सकते हैं? पृष्ठ क्या बच्चों? ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती है बच्चों? पृष्ठ होती है। दूसरी बात बच्चों, आप इस पृष्ठ को देख सकते हो, यहां पर ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, मगर इधर लंबाई नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें लंबाई है, ऊंचाई है, मगर इसमें चौड़ाई नहीं होती। यानी कि इसमें दो आयाम होते हैं बच्चों, चाहे लंबाई चौड़ाई होगी, या लंबाई ऊंचाई होगी, या चौड़ाई ऊंचाई होगी, मगर तीसरा आयाम नहीं होता। तो बच्चों हम इसको कहते हैं कि जो पृष्ठ है, पृष्ठ की मोटाई नहीं होती। पृष्ठ बच्चों आप एक पेज, जो हमारा कॉपी का पेज होता है, आप उसको भी देख सकते हो। जैसे ये पेज है बच्चों, इसमें लंबाई है, ऊंचाई है, मगर इसकी चौड़ाई या मोटाई नहीं है, तो इसे ही पृष्ठ कहते हैं। और ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसीलिए ये पृष्ठ कहलाता है बच्चों। तो पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती। तो यहाँ पर बच्चों हम ऐसे पृष्ठ की परिभाषा दे सकते हैं। अब बच्चों एक प्लेन पृष्ठ होता है, प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ क्या होता है? समतल पृष्ठ क्या होता है बच्चों? जैसे हमने ये पृष्ठ बनाया बच्चों, यहां पर ये बिल्कुल सपाट दिखता है, ऐसे सीधा समतल। अगर मान लो कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, मान लो मैं यहां पर एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा पृष्ठ बना दूं, तो वो भी पृष्ठ तो है किसी चीज का, मगर बच्चों ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये समतल पृष्ठ नहीं होगा। जैसे कहीं से कई बार हम देखते हैं कि कुछ दीवारें ऊपर उठ जाती है, यानी कि फूल जाती है, तो जो वो दीवार होती है वो ऐसे पृष्ठ बनाती है कि वो लहरदार पृष्ठ हो जाते हैं, तो वो समतल पृष्ठ नहीं होते बच्चों। तो समतल पृष्ठ क्या होते हैं? जो स्वयं की रेखाओं पर सपाट होते हैं। यानी कि बच्चों जो रेखाएं हैं, जिन रेखाओं से वो बना हुआ है, उसके साथ वो सपाट होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर ये जो कुछ परिभाषाएं हैं, जो यूक्लिड ने परिभाषाएं दी है, हमने उनका अध्ययन किया है। तो अब हम इसके बाद यूक्लिड की एक्सियोम और पोस्टुलेट करेंगे।